आज जैसा कि आपको पता है कि यकम मई की छुट्टी सबने मना ली, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन हुआ क्या और ये दिन आखिर क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। सितम ये देखें कि जिनके नाम का ये दिन मनाया जाता है, छुट्टी दी जाती है, उनका ये दिन भी आम दिनों की तरह गुजरता है, यानी उन्हें कोई छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि अगर वो छुट्टी कर लें तो उन्हें पता है कि फिर उनके बच्चों के खाने पीने की भी छुट्टी हो जाएगी। शायद कुछ लोग जानते हों कि इस दिन के पीछे आखिर तारीख क्या है, हकीकत क्या है, दिन मनाया क्यों जाता है, लेकिन जो नहीं जानते मैं उनको ज़रा बताना चाहूँगी कि यकम मई उन मज़दूरों की याद में मनाया जाता है जो आज से 138 साल पहले मज़दूरों के हकूक़ के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए हैं। ये वाक़या यकम मई 1886 को अमरीका के शहर शिकागो में पेश आया, जहाँ मज़दूर अपने मुतालिबात के हक़ में मुज़ाहरा कर रहे थे। अच्छा, मुतालिबात थे क्या? ये मुतालिबात ये थे, ज़रा सुनिएगा। सबसे बड़ा मुतालिबा इनमें से ये था कि इनके काम करने के जो औकात हैं वो मुकर्रर किए जाएँ। उस वक्त जो सरमायादार हैं ना, वो मज़दूरों का हर मामले में इस्तेहसाल कर रहे थे। काम पर आने का जो वक्त था वो मुकर्रर था, लेकिन छुट्टी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता था, यानी 12, 14 बल्कि 18 घंटे तक मज़दूरों से काम लिया जाता था, मगर मज़दूरी जो तयशुदा थी वही मिलती थी, ज़्यादा नहीं मिलती थी। बस फिर इन मज़दूरों का एक बड़ा मुतालिबा ये था कि उनके काम के जो औकात हैं उनको कम से कम 8 घंटे कर दिया जाए। और इस पर जो फैक्ट्री मालिकान है उन्होंने पुलिस बुला ली, जिसने मुजाहरा करने वाले मज़दूरों पर फायरिंग की और इससे कई मज़दूरों की जान चली गई। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ उन मज़दूरों को, मज़दूर रहनुमाओं को, जिन्होंने इस तमाम जुल्म सितम के बावजूद अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा और आखिर अपना ये मुतालिबा मनवा कर ही दम लिया। मगर फिर भी एक और सितम, वो ये कि पूरी दुनिया में इन्हीं शोहदाए शिकागो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दिन तो मनाया जाता है, मगर इससे बढ़कर कुछ होता नहीं है। इस दिन मज़दूरों के हक़ में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जिसमें जो लोग डिस्कशन करते हैं वो मज़दूरों के हक़ में बड़ी खूबसूरत तकारीर करके जाते हैं। हुक्मरान जो हैं मज़दूरों की मराद के लिए लच्छेदार बयानात जारी करते हैं, लेकिन इससे आगे अमली तौर पे प्रैक्टिकली करते कुछ नहीं है। अब आप देख लें कि 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को कायम हुए। आए दिन जो फैक्ट्री हैं वहाँ पर हादसात होते हैं और उनमें जो मज़दूरों की जो हलाकत की ख़बरें आती हैं, और उम्र भर के लिए कुछ लोग जो हैं वो माजूर भी हो जाते हैं, कुछ दुनिया से चले जाते हैं। अब कान को नहीं करते हुए मज़दूरों की जो हलाकत की ख़बरें आपने भी कितनी बार सुनी होंगी, मगर इनसे बचाव के लिए क्या कोई इक़दामात, कोई कवानीन पर आपने देखा कि कोई सख्ती की गई हो? और पाकिस्तान में जो तकरीबन 62 मिलियन के करीब, 62 मिलियन के करीब मज़दूर हैं, जिनकी अक्सरियत टेक्सटाइल और गारमेंट्स के शोबे में काम करती है। अब ये वो सेक्टर्स हैं जिनका पाकिस्तान की बरामदात में 70% हिस्सा है, 70%। जो गैर मुल्की ज़र मुबादला है वो भी इसी सेक्टर से, इसी शोबे से आता है। लेकिन अफसोस के साथ मैं यहाँ पे कहूँगी, आपको बताऊँगी कि सबसे ज़्यादा मज़दूरों के हवाले से इसी शोबे की हालत ख़राब है। और इसकी वजह क्या है? यही कि यहाँ जो लेबर कवानीन है वो हैं, कवानीन तो है लेकिन अमल ना होने के बराबर है। तो उस कानून का क्या फ़ायदा जिस पर अमल ही ना हो? जुल्म ये है कि हम हर चीज़ में मगरिब के पीछे चलते हैं कि मगरिब ने किया तो हम भी करेंगे। तो ये जो मज़दूरों के लिए दिन मनाया जाता है, ये भी रस्म वहीं से शुरू हुई। हमने कहा हम भी मनाएंगे, मगर असल सवाल वहीं का वहीं, इसका जवाब कोई नहीं देता कि मज़दूर के मसाइल हल कौन करेगा। क्या किए हल? किसने किए हैं? मैं मज़दूरों से पूछती हूँ, उन बेचारों के हल हुए? मसाइल नहीं हुए ना उनके मसाइल हल। बतौर मुसलमान कभी हमने दीन इस्लाम की तालीमात को देखा ही नहीं है। हम बात करते हैं, अमल नहीं करते। इस्लाम ने मेहनत कश को बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा मुकाम अता किया है। मज़दूर को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त करार दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन मैं ख़ुद झगड़ूंगा, और उनमें से एक वो होगा जिसने किसी से काम करवाया मगर उसे मज़दूरी पूरी अदा नहीं की। और मेहनत कशों की जो उजरत है उसके हवाले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कितना अच्छा एक असूल बनाया कि मेरी तनख्वाह एक मज़दूर की उजरत के बराबर कर दो, अगर उसमें मेरा गुजारा नहीं हुआ तो मैं मज़दूर की उजरत बढ़ा दूँगा। ये है हल मज़दूर के तमाम मसाइल का। वरना ये जो मज़दूर डे है उस पर मज़दूरों के साथ आप जितनी मर्ज़ी सेल्फियाँ बना लें, जितनी मर्जी तकरीबात सजा लें, रैलियाँ निकाल लें, बड़े बड़े दावे कर लें, बड़ी बड़ी बातें करें, लच्छेदार बयानात दे दें, लेकिन होने वाला जब तक प्रैक्टिकली आप इस्लाम की तालीमात को समझते हुए
उनके मसाइल को हल नहीं करेंगे। हम मज़हब की बात करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। आप पढ़ें, कितना आसान हल है, लेकिन उसको अपनाना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे हुक्मरानों से आज मैं गुजारिश करती हूँ कि अब अगली बार जब हम मज़दूर डे मनाएं, जब अगला यकुम मई इंशाल्लाह हम देखें, तो उसमें फिर मज़दूरों के लिए बहुत काम हुआ हो, कि मज़दूर भी आपको दुआएं दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।